नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के श्रेष्ठा एग्जाम 21 दिसंबर 2025 में पूछे गए प्रश्नों का आंसर की। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस और सोशल साइंस के सभी प्रश्नों का आंसर की बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम गणित के प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे, साथ ही जीके के प्रश्नों का भी आंसर की लेकर के आएंगे। इसलिए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी बच्चे श्रेष्ठा एग्जाम दिए हैं और क्लास 9th में है तो आप लोग फटाफट आंसर मिला लीजिए। ये सेट एम है, अगर आपका अलग सेट है तो आप क्वेश्चन देख करके आंसर की मिलाइएगा। साथ ही जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि श्रेष्ठा एग्जाम SC कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए होता है, जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उसके लिए, और जो 10th में पढ़ रहे हैं उसके लिए। जो 8 में पढ़ रहे हैं क्लास 9th में एडमिशन के लिए होता है, और जो 10th में पढ़ रहे हैं तो वो क्लास 11th में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देते हैं। और पास करने पर आप CBSE स्कूल, जो बढ़िया स्कूल होता है, उसमें आप फ्री में पढ़ सकते हैं और उसमें सारा खर्च सरकार देती है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं और उसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो भी बच्चे अगले साल तैयारी करना चाहते हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही जो बच्चे NMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें भी जो सिलेबस है वो क्लास 8 का ही सिलेबस है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको भी एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का पहला प्रश्न है, स्पाइरोगा इरा में अलैंगिक जनन की विधि का क्या नाम है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा खंडन विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। कीट में श्वसन अंग कौन सा है? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा श्वास नली। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला बिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है? सीधा आभासी वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए मिश्रणों के प्रकार को उनके उदाहरणों के साथ मिलान करें। तो यहाँ पर हमें मिलाना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आएगा। तो यहाँ पर पहला दिया है गैस और तरल। तो यहाँ पे हो जाएगा गैस और तरल, ये हो जाएगा वातित जल। फिर ठोस तथा गैस, तो इसमें ठोस तथा गैस कौन सा हो जाएगा? ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे। और यहाँ पे ठोस तथा तरल, तो ठोस तथा तरल का ये हो जाएगा, यहाँ पे सही ही मिलाया हुआ है, तो उसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। ग्राफीन एरोजेल को पर्यावरण मार्जक के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि? तो इसके पीछे क्या कारण है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह अत्यधिक सरंग है, इसलिए इसमें उच्च मात्रा में अवशोषण की क्षमता है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में है। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर आपतित होकर परावर्तित हो जाती है। दर्पण के नॉर्मल तथा आपतित किरण द्वारा बनने वाले कोण 40 डिग्री का है। दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 50 डिग्री का। चलिए अगला प्रश्न है। संगठन के स्तरों के सही क्रम का चयन करें। तो यहाँ पर सही क्रम कौन सा होगा उसका चयन करना है। तो कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग, फिर अंगतंत्र और उसके बाद जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। हमारे वायुमंडल में से कुछ ऑक्सीजन एक दूसरे रूप ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। वायुमंडल के एक महत्वपूर्ण भाग ओजोन परत का निर्माण करती है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं, इसको O3 कहते हैं ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में, कंठ को डैश भी कहा जाता है। तो कंठ को क्या कहते हैं? ध्वनि यंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य यंत्र बोलते हैं ना, वाक्य यंत्र। यहाँ पे तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, वॉइस बॉक्स, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए यहाँ पे छोटी मात्रा, तो ये विषाणु के कारण होता है, और उसके बाद जो है क्षय रोग जीवाणु। तो यहाँ पे सही मिलाया है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में, साइकिल चलाते समय, कठिन व्यायाम करते समय या तेज दौड़ते समय हमारी टांगों में ऐंठन निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में मिलाने से यह दूधिया हो जाता है, निम्न में से किसके बनने से होता है? तो ये क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ है जो डैश द्वारा प्राप्त होता है, तो किससे होता है? लाइकेन द्वारा। तीसरा प्रश्न सही है। काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एनएमएस एग्जाम में भी इनमें से पूछे जाते हैं, तो इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। एक कार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, 440 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पे क्या निकालना है? समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 11 चौके 44 है ना, तो 4 घंटे लगेगा। यहाँ पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है, यदि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली मेज पर 100 N का बल लगाया जाए तो दाब कितना होगा? दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सिंचाई की कौन सी परंपरागत नहीं है? तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क में आने पर निम्न में से कौन सी धातु आग पकड़ लेती है? तो ये हो जाएगा आपको सोडियम। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी विधि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं करती है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं, साइंस का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग सोशल साइंस के प्रश्न को देखेंगे। कौन सा पशु ऊन उत्पन्न नहीं करता है? इसका आंसर तो आपको ही देना है कमेंट में। ठीक है, भेड़, याक, घोड़ा, बकरी, इसमें से कौन जो है ऊन नहीं देता है? चलिए यहाँ से हमारा सोशल साइंस का प्रश्न शुरू होता है। निम्न में से किस शासक द्वारा दक्कन पर विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व को विस्तृत तथा सुरक्षित किया गया? तो ये थे कृष्णदेव राय। तीसरा ऑप्शन सही होगा। रवि अपने विदेश में रहने वाले मित्र को फ़ोन किया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस समय उसके मित्र के देश में स्थानीय समय दोपहर के 1 बज रहे हैं, जबकि रवि की घड़ी रात के 9 बजे का समय दर्शा रही थी। दोनों देश के बीच देशांतरीय दूरी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। वर्ष 1855-56 में संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद मठ के लेखक सभी जानते हैं, कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम इसी बुक से लिया गया है, आनंद मठ से। तो तीसरा ऑप्शन सही है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा ऑप्शन सही है। 12 वर्ष का एक बालक किसी खतरनाक रसायन फैक्ट्री में कार्य करता है, इस मामले में उसके किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में किसने राज्याभिषेक शक काल प्रारंभ किया? तो वीर शिवाजी ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे है, डैश एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें संस्कृत व्याकरण के संक्षिप्त सूत्रों की सूची दी गई है। तो यह अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अभिरक्षक? तो कौन होते हैं? न्यायपालिका होते हैं रक्षक उसके। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, पलासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विवादों में सुनवाई कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ठीक है, क्योंकि उच्च न्यायालय तो राज्य में ही होता है, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर सुनवाई होगा। चौथा विकल्प सही है। अशोक के अधिकांश आदेश पत्र ये प्राकृत भाषा में थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रयागराज में एक खम्भ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की उपलब्धियों की प्रशंसा है? तो समुद्रगुप्त का। दूसरा ऑप्शन सही होगा। इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखा? मेगास्थनीज ने। दूसरा ऑप्शन सही होगा। काफ़ी इजी प्रश्न सब पूछे गए हैं। भारत के संसदीय चुनाव में निम्न में से किसको मत देने का अधिकार रखता है? तो 18 वर्ष से अधिक आयु के यही व्यक्ति दे सकते हैं। तो अंकित का आयु 19 वर्ष है, तो ये दे सकता है ना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
चलिए कि निम्न में से किस एक घटना के बाद अंग्रेजी राजशाही ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रत्यक्ष नियंत्रण लिया था? तो ये था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन 4 सही होगा। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन, तो पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। निम्न में से स्थानीय स्वशासन का भाग है? पंचायत समिति। पहला ऑप्शन सही है। गैर आर्थिक गतिविधि, तो हो जाएगा वन महोत्सव में पौधारोपण। पहला ऑप्शन सही है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प इसका सही होगा। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो अरब सागर में कौन सा मिलता है? नर्मदा नदी मिलता है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे पदार्थ तथा सामग्री जो प्रकृति में उत्पन्न होते हैं तथा मानव के लिए मूल्यवान है। सही है। कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन को, ये भी सही है। तो हो जाएगा कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। तीसरा विकल्प इसका सही होगा। चलिए सोशल साइंस का अंतिम प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर किस शासक के समकालीन थे? अजातशत्रु। तो इस वीडियो में हमने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के आंसर की बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गणित और जीके के प्रश्नों को लेकर के आएंगे, तो इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।